ठीक। अटेंशन, अगर आपका ध्यान सही है तो लर्निंग अच्छी हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव बात है। इंटरेस्ट अगर आपका है तो भी आप बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो ये तो अच्छी चीजें हैं जो लर्निंग में फायदा करेंगे। नुकसान, रुकावट कौन बनेगा? रुकावट बनेगा ईगोइस्ट फीलिंग आपकी। आपको ये लगे कि मुझे तो सब आता है, तो उस केस में आपकी जो लर्निंग है उसमें बाधा आना निश्चित है। मैं बेस्ट हूं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक अच्छी बात है, बट सिर्फ मैं ही बेस्ट हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ये प्रॉब्लम वाली बात है। इसका मतलब आप अपनी लर्निंग पे खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की काम कर रहे हैं, है ना। तो ईगोइस्ट फीलिंग के अहम का भाव कि मुझे ही पता है, जितना पता है सारे टीचर बेवकूफ हैं, या एक ही व्यक्ति है जिससे सब कुछ आता है। खाली ग्लास में कुछ भरा जा सकता है जो पहले से ही फुल है। एक व्यक्ति बोला जाता है ना, ही और शी इज टू फुल ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि भैया खुद से ही भरा हुआ है, अहंकार भाव से पूरे तरीके से भरा हुआ है। आप यानी बिहेवियरिज्म, क्या वाइगॉस्की व्यवहारवाद से संबंधित है? नहीं। क्या स्किनर व्यवहारवाद से संबंधित है? हाँ। साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद, फ्रॉइड, हाँ बिल्कुल संबंधित है। ना तो स्किनर है ना वाइगॉस्की। गेस्टाल्टिज्म के तो फादर ही हैं वर्टहाइमर, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिविज्म वाइगॉस्की से जुड़ा हुआ है। इनमें से अगर दो भी पता होंगे ना तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे भाई? बिहेवियरिज्म का बी ऑप्शन होगा, ये आपको निश्चित है, यानी ए ऑप्शन का बी सही है। तो ए का बी कहां कहां सही है? यहां पे तो गलत हो गया, ये भी फोर्थ है गलत, तो या तो ये होगा या ये होगा। इसके बाद एक और चेक कर लेते हैं। साइको एनालिसिस से जुड़े हुए हैं फ्रॉइड, मतलब बी का थर्ड होगा। बी का थर्ड यहां नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत है। सिंपल एक ही ऑप्शन बचा, डी ऑप्शन, बात खत्म। आपको चेक ही नहीं करने सारे ऑप्शन, है ना। तो थोड़ा सा हमें दिमाग भी लगा करके सॉल्व करना होता है कई बार, ठीक है बात। प्री एक्टिव में क्या है? आप करते हैं लेसन प्लान बनाएंगे, प्लान करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, भाई उद्देश्य क्या होगा, क्यों पढ़ा रहे हैं, कितना बिहेवियरल चेंज आपको लाना है, एक्सपेक्टेड क्या है इस सेशन से, ठीक, वो सोचेंगे। ठीक। इंटरएक्टिव में है, जो मेरे और आपके बीच में भी डिस्कशन चल रहा है, दिस इज इंटरएक्टिव फेज, कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इलेबोरेट कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, ठीक, क्लास चलने के दौरान। पोस्ट एक्टिव है कि अब आप इवेल्युएट करेंगे, पढ़ा लिया सब कुछ हो गया, कि मूल्यांकन करेंगे, भाई कितना सीखा, इवेल्युएट करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस हद तक अचीव हुए, कहां चेंज की आवश्यकता है, और कैसे परिवर्तन करें, कितना बिहेवियर में चेंज आया, कितना आना चाहिए था, ये सारी चीजें, ठीक है। कोई कह रहा एक तरफ दी हुई है बुद्धि के सिद्धांत दिए हुए हैं, एक तरफ, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, लेट्स लर्न पे कराए हुए हैं, थोड़ी पुरानी वीडियो होंगी बट चल जाएगा आपका काम, या मैराथन देख लीजिए। और एक तरफ है प्रोपाउंडर, ठीक। अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि टू फैक्टर थियरी किसने दी है? बताओगे आंख बंद करके? चलो खोल के बता दो। टू फैक्टर दी है स्पीयरमैन ने, जिन्होंने स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर की बात की है। द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का 1904-5 में दिया था। स्पेसिफिक का मतलब है विशिष्ट, एक विशिष्ट योग्यता होती है हर व्यक्ति में, जैसे मेरी टीचिंग हो सकती है। एक जनरल एबिलिटी होती है जो ओवरऑल आपके हर एक काम में नजर आती है। मल्टी फैक्टर थियरी को दिया है थॉर्नडाइक ने, ठीक, जिसमें सोशल, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट की बात की है, बट उस थियरी को मल्टी फैक्टर कहा जाता है क्योंकि हर एक इंटेलिजेंस में कई फैक्टर शामिल होते हैं। ग्रुप फैक्टर थियरी दी है थियरी ऑफ मोटिवेशन, यानी आवश्यकताओं का पदानुक्रम, जिसको दिया है अब्राहम मैस्लो ने। अगर हम बात करें तो कौन सा एक सीक्वेंस सही होगा? जनरली 5 आवश्यकताएं उन्होंने बताई हैं, और अगर पुराना 1937 से पहले का पूछ ले तो 7 हो जाएंगी। वो जो हायरार्की है उसमें पहले 7 थी, अब 5 है। अगर मैं बात करूं तो आपको पता है सेफ्टी नीड तो पहले आ ही नहीं सकती, पहले तो शारीरिक आवश्यकताएं आएंगी, फिजियोलॉजिकल नीड्स आएंगी, जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जिनके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। फिर है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स कह देते हैं जिनको, मतलब जिनके बाद सेफ्टी नीड्स आती हैं। हाँ, फिजियोलॉजिकल तो समझ आ रही है, सेफ्टी भी समझ आ रही है इसके बाद। फिर लव एंड बिलोंगिंग भी, फिर एस्टीम नीड्स, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दिस इज गुड। फिर भी चेक कर लेते हैं, फिर चेक क्या ही करोगे, बट फिर देख लो। फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद लव कैसे आ जाएगा? पहले सेफ्टी भी तो चाहिए, जिंदा रहने के लिए